गाइस, कैसे हैं आप लोग। राधे राधे दोस्तों। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मज़े में होंगे और बहुत स्वस्थ होंगे। और देखिए मॉर्निंग का टाइम है। अपने बेडरूम को सेट करने के बाद अब यहाँ पर झाड़ू वगैरह लगा दूँगी मैं, और उसके बाद फिर अभी सारे रूम घर के साफ़ करने हैं। तो स्टार्टिंग में अपने बेडरूम से ही करती हूँ या फिर मैं ड्राइंग रूम से करती हूँ। जिस तरह जो भी खाली मिल जाता है मुझे, तो मैं वहीं पर अपना काम शुरू कर देती हूँ। जिस रूम में कोई लेटा होता है तो उस रूम को मैं बाद में ही करती हूँ, क्योंकि गर्मी का टाइम है। अगर किसी का फ़ैन बंद कर दो ना तो फिर वो लड़ाई का कारण बन जाता है। उससे अच्छा है कि क्या करना है, बच्चे भी सारा दिन को बाहर निकल जाते हैं और हस्बैंड भी सारा दिन बाहर रहते हैं, तो जब तक वो लोग घर पर हैं तो सुकून पे है। हम लोगों का क्या है, पूरा दिन काम ही होता है। तो जो कर सकते हैं उन लोगों को डिस्टर्ब किए बिना वो हम पहले कर लेते हैं, और जो चीज़ हम बाद में कर सकते हैं उसको हम बाद में ही करें, क्यों फिर हम लड़ाई वाला काम करें। तो इस वजह से जो रूम मुझे खाली मिलता है मैं वहीं से सफाई का कार्यक्रम शुरू कर देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए अभी मेरा वाला बेडरूम खाली है, तो मैं यहाँ से ही सफाई का काम शुरू कर रही हूँ। तो बेड सही करने के बाद और उसके बाद अब झाड़ू की बारी आ गई है, तो इधर से लगाते हुए उधर ड्राइंग रूम की तरफ ले जाऊंगी मैं। और क्योंकि अभी पूरे रूम जो खाली हैं तो साफ़ सफाई करने में दिक्कत नहीं होती है। और जैसे कि अब बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो इस वजह से हवा अच्छी चलती है, तो हम लोग छत पर भी लेट जाते हैं। और जो कोई छत पर लेटता है, जैसे मैं मॉर्निंग में जल्दी उठकर नीचे आ जाती हूँ, तो मैं अपना साफ़ सफाई वाला पहला काम झाड़ू वाला कर देती हूँ। फिर अगर दोबारा गंदा होता है तो बाद में फिर एक बार कर देती हूँ। पर मैं पोछा मॉर्निंग में अभी इस टाइम पर नहीं लगाती हूँ, वो बाद में ही लगाती हूँ, थोड़ा सा एक रफली झाड़ू मारकर। और मतलब अगर मैं मॉर्निंग में अच्छे से झाड़ू लगा देती हूँ तो कोई बात नहीं, बाद में नहीं लगानी पड़ती है, क्योंकि फिर सब लोग अंदर बाहर करते रहते ना, फिर कितना भी हो थोड़ा सा गंदा हो जाता है। और ऊपर नीचे करने में तो बाहर जाओ फिर अंदर आओ, तो कितना भी हम साफ़ कर लें गंदा हो ही जाता है। इसलिए एक बार दोबारा से घर की साफ़ सफाई मतलब करनी ही पड़ जाती है। तो यहाँ पर देखिए मॉर्निंग की झाड़ू लग रही है। और जैसे कि मैं बता रही थी कि छत पर लेटो ना तो काफ़ी टाइम तक अगर छाया रहती है और हवा चलती रहती है तो फिर हस्बैंड और बेटे का मन नहीं होता है नीचे आने का। तो मैं भी जोर नहीं देती हूँ कि अगर जब तक ये लोग लेटे हुए हैं तो अच्छी बात है। खुली हवा की बात ही दूसरी रहती है। और जिस दिन हवा नहीं चलेगी उस दिन तो 4 बजे ही ऊपर से नीचे आ जाएंगे कि अब गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और मेरा मानना तो ये है कि जितनी ज़्यादा हम आर्टिफिशियल हवा लेते हैं, बनावटी हवा या बनावटी ज़िंदगी में जी रहे हैं, तो फोकस तो हमारे लाइफ का बहुत अच्छा है कि हाँ हम एसी में रहते हैं, फ्रिज का पानी पी रहे हैं, सब चीज़ें हैं, पर यही कहीं ना कहीं हमारे शरीर के लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो रही हैं। तो अगर जिसके यहाँ फैसिलिटी नहीं है तो वो तो उसकी मजबूरी है, कोई बात नहीं। अगर किसी को खुली हवा मिल सकती है तो उसे उसका यूज़ ज़रूर करना चाहिए। जैसे मटके का पानी है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और फ्रिज का पानी देखिए उतना ही नुकसानदायक है। और अच्छे मतलब पैसे वाले घरों में मैंने देखा है कि फ्रिज रखा रहता है, चीज़ सामान के लिए यूज़ होता है, पर पानी घड़े का पिया जाता है। और यहाँ पर देखिए ताज़ा ताज़ा तरबूज निकल रहा था, तो हस्बैंड जी ने ले लिया था, तो वहाँ पर मतलब ख़रीद के लाए हैं और उसे कट कर लिया है। और कहते हैं चलो सब लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, क्योंकि पानी वाली चीज़ है। इस टाइम गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और इसमें पानी बहुत होता है, तो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो यहाँ पर उन्होंने कट किया तो हम तीनों लोगों ने इसको खाया और काफ़ी टेस्टी था। कल तो लिया था तो कम अच्छा था, पर आज वाला बहुत ही अच्छा था। और यहाँ पर जा रही हूँ मैं बैंगन को भरने के लिए। तो यहाँ पर मतलब कुछ बैंगन मैंने कल करेला और बैंगन भरे हुए थे, और आज जो बच्चे थे तो मैंने कहा बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत ज़्यादा टाइट थे, बीज वाले थे, तो मैंने कहा लाओ भर के बना लूँ। तो इनको मैंने 4 कट लगाए, मतलब 2 सीधे और 2 जो जैसे प्लस के निशान होते हैं। तो उनको अंदर झाँक कर देखा तो उसमें काफ़ी कीड़े जैसे दिखे काले काले, तो मैंने वो सब हटा दिए और भरने गई। तो फिर मेरा मन नहीं मानता है, तो मैं एक बार फिर से चेक किया, तो उसमें एक बैंगन में फिर से मुझे कुछ काला दिखा। मैंने और ज़्यादा कट लगा कर देखा तो उसके अंदर कीड़ा था। तो मुझे ये बैंगन भरने ना बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि इसमें आप चाहे 5-6 कितने भी कट लगा लो, कहीं ना कहीं कीड़े अंदर छुपे ही होते हैं। और सच मानिए ये छोटे छोटे मोती जैसे बिल्कुल ऊपर से एक भी निशान नहीं है।
तो यहाँ मैंने 4-5 निकाले थे। उसके बाद भी मुझे कट लगाने के बाद भी मुझे दिखे कि ये गंदे हैं, मतलब गंदे क्या मतलब कीड़ा लगा हुआ है या काला काला है तो अंदर कीड़ा हो सकता है। तो मैंने फिर हटा दिए, क्योंकि मुझे तो खाना नहीं, बेटा खाता नहीं बैंगन, और सिर्फ हस्बैंड जी को खाना है, तो उनके लिए 2-3 भर दिए हैं। अब मसाला मेरा ज़्यादा हो गया था और कीड़े वाले ये निकल गए थे, तो फिर मैंने मतलब इसको हटा दिया है। और उसके बाद फिर मैंने इसे कट लगा के अच्छे से, देखिए आप लोग देख सकते हैं कि कैसे मैं खोद इसको देख रही हूँ, क्योंकि मुझे खाना नहीं है, फिर भी मैं बहुत ज़्यादा मतलब मन ख़राब हो जाता है ना अगर खाने वाली चीज़ों में कीड़ा उड़ा निकल आए। और ये बैंगन वगैरह तो ऐसा है कि मैं कभी भी इस पर विश्वास नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी मतलब मैंने हटा दिए हैं। और जब हस्बैंड जी को बताया तो बोले कि फेंक दो, अगर सब में कीड़ा है तो फेंक दो। तो मैंने ज़्यादातर फेंक दिए हैं, बस 2-3 बचे हैं, तो उनको फ्राई कर दिया है, जो कि बिल्कुल मेरे मन को तसल्ली हो गई कि हाँ बहुत अच्छे से देख लिया है। तो इसके बाद अब मसाला बच रहा था तो क्या करूँ, तो मैंने यहाँ पर 3-4 आलू छोटे छोटे छीले हैं और उसमें कट लगाया है, तो 1-2 तो कट करने में ही फट गए हैं। तो अब आलू छीलने के बाद इसको धो के और जो मैंने बीच में कट लगाए हैं तो इसमें थोड़ा थोड़ा मसाला डाल दूंगी। और फिर मुझे याद आया कि हो सकता है अंदर से ना पके, तो मैंने इसमें 1 चुटकी जो खाने वाला सोडा होता है उसको भी डाल दिया था। तो जो आलू भर के फ्राई किए जाते हैं, मतलब भरवा सब्जी आलू की जो बनती है, वो भी काफ़ी अच्छी लगती है। तो मैंने कहा ये तो मेरा बेटा भी खा लेगा आलू, तो यहाँ पर मैंने कट लगा दिया है। जो बीच से कट लगाया है तो कोई फट गए हैं, तो उसको फिर से मैंने थोड़ा सा कट लगा के और नाइफ़ की हेल्प से उसके अंदर मसाला डाल दिया है। और आज मैं फ्रंट रूम से वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो थोड़ा सा गाड़ियों की आवाज़ निकल रही है। और आज ये कंडीशन है कि मेरे घर में कहीं भी बैठ के वॉइस ओवर करने की जगह नहीं है, तो थोड़ा सा आप लोग इसको अवॉइड कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए जितना मसाला बचा था मैंने आलूओं में भर दिया। अब आलू में तो ज़्यादा जगह नहीं होती है, तो फिर मेरे माइंड में आया कि कोई बात नहीं, बैंगन तो 2 ही 3 हैं। आलू डाल दिए हैं मैंने, जो थोड़ा बहुत मसाला भरा था, और जितना मसाला बचा था मैंने उसी में डाल दिया है। तो ये जैसे आलू बॉइल्ड आलू नहीं, सब्जी का मसाला चारों तरफ लगा होता है, तो बस उसी तरह ये आलू की सब्ज़ी जैसी बन गई थी और टेस्ट में भी काफ़ी अच्छे थे। तो मैंने कहा अब मसाला बेकार करने से अच्छा है कि इसी तरह आलू भर दें, तो इसको सब लोग खा भी लेंगे। हस्बैंड जी के लिए 2-3 बैंगन हो ही गए हैं, हम माँ बेटे से आलू के साथ खा लेंगे, बाकी दही तो है ही। तो यहाँ पर पूरा मसाला भी यूज़ हो गया है और हमारी सब्ज़ी भी कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर इसको ढक दूँगी तो आलू अच्छे से पक जाएंगे। और अब बाकी खाने की तैयारी करूँगी, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम तो सबसे ज़्यादा खाने पीने में ही जाता है। तो यहाँ पर देखिए दाल पहले ही बन गई थी और अब उसमें उसे फ्राई करके, और क्योंकि हस्बैंड जी का जाने का टाइम हो रहा है ऑफिस के लिए निकलने का, तो इस वजह से साथ ही साथ उनके लिए खाना भी लगाना है। तो यहाँ पर देखिए जो मैं दाल फ्राई कर रही हूँ, और दाल फ्राई के साथ ही हस्बैंड जी की प्लेट भी लगा दूंगी। तो यहाँ पर दही निकाल रही हूँ मैं। दही निकालने के बाद उसमें मैंने बहुत छोटा छोटा करके प्याज डाल दी है और उसमें थोड़ा सा नमक मिर्च डाल दूंगी। आप चाहें हरी मिर्च लाल मिर्च कोई भी डाल सकते हैं। और दही के साथ जब ये प्याज मतलब प्याज का रायता समझ लीजिए खाएं, तो इसको छौंकना भी ज़रूरी नहीं है। अगर आप भुना हुआ जीरा रखते हैं तो बस भुना जीरा, काला नमक, लाल मिर्च, हरी मिर्च जो भी आप डालना चाहें, बस इतनी ही चीज़ें डाल दीजिए। तो ये गर्मी में ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और इंस्टेंट हमारा रायता बनकर तैयार हो जाता है। और टेस्ट में सच मानिए कि बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप पराठे वगैरह के साथ खा रहे हैं, रोटी सब्जी दाल किसी के साथ भी खा रहे हैं, तो ये प्याज का जो रायता है ये बहुत ही अच्छा लगता है। इसमें घिसने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत महीन महीन काट सकते हैं, जैसे कि हम दाल छौंकने में यूज़ करते हैं, बस इसी तरह काट लीजिए और फिर नमक मिर्च डालकर खाइए तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखिए दाल भी है और भरवा सब्जी भी है, उसके बाद रायता और दही तो होना बहुत ही ज़रूरी है। तो कभी मैं मीठा दही कर देती हूँ और कभी इस तरह प्याज डाल के, और कभी रायता बन जाता है, तो मतलब टेस्ट भी अलग अलग आता रहता है और दही पेट को ठंडक पहुँचाता है। तो मॉर्निंग में तो दही बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए अब मैंने थाली लगा दी है और फटाफट से मैं रोटियाँ सेक कर इनको खाने को दे दूँगी। और उसके बाद मुझे टिफ़िन भी लगाना है और साथ ही साथ अभी मेरी सब्ज़ी भी पक रही है, तो देखती हूँ बैंगन अगर पक गए होंगे तो इनको खाने के लिए दे दूँगी। और आलू वगैरह को, अगर आलू और बैंगन साथ में हैं तो वो टिफ़िन में रखने के भी काम आ जाएंगे।
तो फ़िलहाल 1-2 रोटियां निकले तो मैं इनकी थाली लगा दूं। और देखिए बैंगन पक गया है, मैंने इनकी थाली में रख दिया है और अभी गैस ऑफ कर दूंगी। तो यहाँ पर रोटियां बनाकर और इनको खिला दूंगी। और आप लोग बताइए आपके शहर में गर्मी का क्या हाल है। भाई हमारे यहाँ तो 44 क्रॉस कर गया है और अभी देखिए कितनी और गर्मी बढ़ेगी, कुछ पता नहीं। ओके ओके। ये बहुत ही उड़द दिया हमने तो हमारे ये बहुत खत्म हो गया, पुराना सब दूध है ये वाले क्या नाम है इसका पतली नाम है। हिंदी में भी तो लिखा है, हिंदी में भी तो लिखा है। और यहाँ पर हस्बैंड जी कुछ मेडिसिन्स लेके आए थे तो मेरे लिए भी लाए थे और अपने लिए भी। तो उसी को बता रहे थे कि किसको कैसे खाना है। और पापा जी साथ ही फ़ोन पर बात कर रहे हैं तो उसकी भी आवाज़ आ रही थी। और यहाँ पर अब मेरा पूरा किचन का काम कंप्लीट हो गया है। अब बारी है किचन को क्लीन करने की। तो पूरी टाइल्स से मैं साफ़ करूँ या ना करूँ, पर डेली का नियम है कि गैस के आसपास का पूरा टाइल्स तो मैं ज़रूर साफ़ करती हूँ, क्योंकि जब हम ज़्यादा बिज़ी रहते हैं या फिर हमारे मतलब कुछ दिक्कत परेशानी होती है तो मतलब डेली इतना पूरा साफ़ करना तो पॉसिबल नहीं होता है, या फिर हम इतने स्वस्थ हों कि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, तब तो ठीक है डेली करना है। इसको जब हल्की सीली हो ना तब प्रेस किया करो, बहुत अच्छे से होती है। पर जितना गैस के पीछे वाला पार्ट होता है टाइल्स का, उसको तो हमें ज़रूर ही डेली साफ़ करना चाहिए, क्योंकि वहाँ मतलब जब हम दाल सब्ज़ी बनाते हैं तो उसके छींटे पड़ जाते हैं। और यहाँ पर देखिए देवरानी भी बाथरूम में कपड़े धुल रही है, तो हम दोनों बात भी करते जा रहे हैं और अपना अपना काम भी कर रहे हैं। और डेली के रूटीन से फ्री होकर अब मैंने निकाली है मैदा। ये मैदा मेरी काफ़ी टाइम की रखी हुई है। इसको होली के टाइम मैंने मंगाया था। पहले नमक पारे में कम बनाई थी क्योंकि मम्मी की तबीयत भी ख़राब थी और मैं अकेले बनाने वाली थी, तो मैंने कहा था बाद में बना लूँगी। उसके बाद सब ऐसा हाथ से हो गए कि टाइम ही नहीं मिला। तो अभी मुझे याद आया कि हाँ मैंने कहीं पर मैदा मंगा के रखा हुआ था, तो उसको देखा तो अभी कीड़े नहीं पड़े हुए थे, तो उसको फिर भी मैंने डबल बार चाल के और उसमें देखिए नमक और थोड़ा सा मिर्च डाली है, कसूरी मेथी जो होती है उसको डाला है और मोहन लगा दिया है 2-3 चम्मच का। और इसे खूब अच्छे से हम मिला लेंगे। अजवाइन भी इसमें डालेंगे, अजवाइन जिसे पसंद हो, मतलब फ़ायदा बहुत करती है, तो अजवाइन का टेस्ट भी इसमें अच्छा आता है। तो अजवाइन, नमक और कसूरी मेथी ये सब हम मिला देंगे और मोहन डालने के बाद बहुत ही अच्छे से इसको मिक्स करना है ताकि कहीं गुठलियाँ ना रहें, पूरा एक बिल्कुल बराबर से हो जाए। और फिर हम मुट्ठी बांध कर देखेंगे, अगर ये मुट्ठी में पूरा परफेक्ट आ रहा है, इस तरह मुट्ठी बन रही है, तो इसका मोहन ठीक है। और अब पानी डाल के इसको थोड़ा सा मतलब टाइट ही रखेंगे, ऐसा डो बना लेंगे इसे और उसको कुछ देर रेस्ट करने के लिए रख देंगे। और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैं इसे अच्छे से मसल लूँगी, खूब अच्छे से मार लूँगी। और उसके बाद देखिए मैंने रूम में कूलर के आगे बैठकर नमक पारे काट लिए हैं और कढ़ाई मैंने बेटे से चढ़वा दी थी और इसमें बनाती भी जा रही हूँ मैं वहाँ पर। और क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो एक बार इसमें कढ़ाई में डालकर मैं इसको चला कर यहाँ और वहाँ दोनों जगह देख रही हूँ, क्योंकि इस टाइम गर्मी इतनी ज़्यादा है और वो भी दोपहर का टाइम है,
तो किचन में पूरा खड़ा होना तो पॉसिबल नहीं लग रहा था। और फिर इसको स्लो फ्लेम पर बिल्कुल धीमी आंच पर हम पकाते हैं तभी ये अच्छे बनते हैं। तो 2-3 बार इसको चलाकर फिर मैं वहाँ मतलब फ़ैन में बैठकर कटिंग कर रही थी और आते जाते बेटा भी इसको चला देता था। अब ये इसको बनाकर रख लूँगी ना तो ये चाय के साथ खाने के लिए हो जाएंगे। और कभी कभी हम चीज़ें रख कर भूल जाते हैं ना तो हमारे माइंड से स्लिप हो जाता है। और देखिए कुछ तो मैंने मोटे मोटे बनाए हैं जो कि बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत कुरकुरे से सौंदे सौंदे लगते हैं, और कुछ मैंने पतले बनाए हैं जो कि पापड़ी का टेस्ट देते हैं। तो यहाँ पर देखिए मोटे वाले मैंने बनाकर निकाल लिए हैं और अब इसके बाद पतले वाले की बारी है। और ये देखिए पतले पतले बेल कर मैंने रखे हुए हैं, तो एक बार का निकल जाएगा। तो इसके बाद ये देखिए मेरे बनकर तैयार हैं। आप लोग भी आ जाइए नमक पारे खाने के लिए, चाय नाश्ता करने के लिए। तो बस आज का व्लॉग इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।